अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा। आज मैं बना रही हूँ हलवा पूरी स्पेशल में हलवा पूरी की कंप्लीट रेसिपीज़, जिसमें पूरियाँ, हलवा, तरकारी और चने का सालन शामिल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये पूरियाँ। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। अपने घर में आप ये साफ़ सुथरे तरीके से ये पूरियाँ बनाएं, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने घर पे बनाएं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसी बनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों के साथ खाए जाने वाला हलवा। सूजी का हलवा है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है जैसा हलवाई की दुकान पे होता है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हलवा। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है ये। पूरियों के साथ मैंने इसको सर्व किया है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ये पूरी के साथ खाए जाने वाले चने। बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी है ये, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने हुए हैं। और इसकी ग्रेवी बिल्कुल लेज़दार बनी है। उसका सीक्रेट भी मैंने आपको इसमें बताया है। इसको मैंने पूरियों के साथ सर्व किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू की झटपट सब्ज़ी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। बहुत ही ज़बरदस्त सी और कम टाइम में बन जाने वाली, बहुत आसानी से बन जाने वाली आलू की झटपट सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और अगर आप इसे नाश्ते में खाएंगे तो इसे पराठे के साथ और पूरी के साथ खाएं तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों की रेसिपी, जो आप लोग बाज़ार जाके बहुत शौक से खाते हैं। आज वो मैं पूरियाँ घर में बनाऊँगी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने 2.5 कप। इस कप से मैंने मेजर करके 2.5 कप मैदा लिया है ये वाला। ये सबके घर मौजूद होते हैं ये वाले कप। 1.5 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। 3 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा और ये 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। और डो बनाने के लिए पानी चाहिए, सादा पानी है ये। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदे में नमक शामिल करूँगी, दही डालेंगे, ऑयल डालेंगे, मिक्स करूँगी पहले मैं इसको। मिक्स करने के बाद हाथ से मैं इसको गूँधूँगी। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और इसकी डो ऐसी बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। मिक्स कर लेंगे पहले हाथ से। नमक, ऑयल और दही डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बनाऊँगी। पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूँधना है। पानी डालने के बाद जब ये सेट हो जाएगा इस तरह से, तो फिर इसको मैं 5 से 10 मिनट गूँधूँगी इसको। जितनी अच्छी डो बनी हुई होगी इतनी अच्छी पूरियाँ बनेंगी। आटे को मैंने 10 मिनट गूँध लिया है। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाई है इसकी, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। इस तरह होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। बाहर ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखेंगे। हल्का सा ऑयल लगा दूँगी इसके ऊपर। 1 घंटा हो गया डो को बने हुए, मैंने इसको कवर करके रख दिया था बाहर। अब इसको मैं चेक करती हूँ। डो बिल्कुल सही है जैसी मुझे चाहिए। अब इसके मैं पेड़े बनाऊँगी। ऑयल का हाथ लगा के पेड़े बनाने से। हाथ पे भी लगाया मैंने। ये इस तरह से पेड़ा बनाना है। इसी तरह मैं और भी बना लूँगी। पेड़े मैंने बना लिए हैं। ऑयल लगा के हल्का सा ऑयल भी ऊपर लगा दिया ताकि ड्राई ना हो। अब मैं इसको बेल के पूरियाँ बनाऊँगी। इस पर ऑयल लगाऊँगी बोर्ड पे ताकि पूरी चिपके नहीं, आराम से बेल जाए। इस पर भी लगाऊँगी। इस तरह करेंगे इसको पहले हाथ से और फिर पतला सा बेल लेंगे इसको। किनारे भी सब एक जैसे होने चाहिए इसके, पतले। अब
अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने बेल ली है बहुत पतली सी और सब किनारे वगैरह इसके एक जैसे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और काफ़ी गर्म हो गया है और तेज़ गर्म होना चाहिए जब पूरी अच्छी बनती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्के हल्के दबाएंगे इसको तो ये फूलेगी। फूल गई है। अब इसको मैं पलट दूंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है ये पूरी। ऑयल निकाल देंगे इससे इस तरह। अब ये डाल दूँ फ्राई करने के लिए। हल्के हल्के दबाएंगे इसको ताकि फिर ये फूलेगी। ऑयल भी डालने से इससे फूलती है। अब मैं इसको पलट दूंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली हुई पूरी बनी है। ऑयल निकाल देंगे इसका इस तरह। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरियाँ बाज़ार वाली। बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं होती खाने में। बहुत लाइट फील होता है इसको खाने में। इसमें मैंने दही का जो इस्तेमाल किया है उससे ये बिल्कुल ऑयली नहीं लगती खाने में और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी होती है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी होती है। साफ़ सुथरी घर की बनी हुई पूरियाँ। आप भी अपने घर में इसको बना के खिलाएँ सब लोगों को। इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है ये फूली हुई। और इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है ये देख सकते हैं आप। वरना बाज़ार की तो एक पूरी खाकर ही ऑयली लगने लगता है और दूसरी पूरी हम खा भी नहीं पाते। अपने घर में आप ये साफ़ सुथरे तरीके से ये पूरियाँ बनाएं। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगी। अचार और चने की तरकारी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है ये। बिल्कुल आपको बाज़ार वाला मज़ा आएगा जब आप खाएंगे तो इसको। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने घर पे बनाएं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पूरियाँ तो बन गई हैं। अब मैं हलवा बनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पूरियों के साथ खाया जाने वाला हलवा। इससे पहले मैंने पूरियों की और चने की रेसिपी बनाई थी तो इसकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हलवा भी बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये हलवा बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये सूजी ली है मैंने। 1 कप सूजी ली है और ये वाला कप सबके यहाँ मौजूद होता है इसीलिए मैंने इसमें ली है। इसी कप से मेजर करके 2 कप चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप घी है। 200 ग्राम घी है। 5 छोटी इलायचियाँ हैं। इसको मैं कूट लूँगी, छिलके अलग कर दूँगी। ये जायफल का टुकड़ा है छोटा सा, ये एंड में शामिल करूँगी इसमें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसका मैं पाउडर बनाऊँगी। 1/4 टीस्पून पाउडर बनेगा इसका जायफल का। 8-10 पिस्ते लिए थे, इसको मैंने कट कर लिया है। आखिर में इसको यूज़ करूँगी गार्निशिंग में। 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर है, इसको मैं पानी में घोल लूँगी। ये शीरे में शामिल होगा। 6 बादाम लिए थे, इनको मैंने भिगो के छिलका उतार दिया है और इसके 2 पीस कर लिए हैं। इसी कप से मैंने मेजरमेंट की थी। 2 कप पानी ये जाएगा। चीनी और पानी बराबर जाएंगे शीरे में। तो चलें फिर मैं शुरू करती हूँ बनाना। पहले शीरा बनाऊँगी मैं। हलवा बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैं पहले शीरा बनाऊँगी। पानी डालूँगी पैन में। 2 कप मैंने पानी लिया है और 2 कप मैंने चीनी ली है। ये दोनों चीज़ें बराबर जाएंगी इसमें। मीडियम आंच रखी हुई है मैंने और इसको मिक्स करेंगे इसमें। और इसका शीरा ऐसा बनेगा ना 1 तार का ना 2 तार का, बस ये चीनी इसके अंदर अच्छी सी मिक्स हो जाए और इसमें उबाल आ जाए बस। फिर मैं इसको साइड में कर दूँगी और सूजी भूनूँगी। ये मैंने इलायचियों को कूट लिया था, इसके छिलके हटा दिए हैं। इसके दानों को कूट लिया है, ये डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको।
शीरे में 4 चीज़ें शामिल होंगी, चीनी, पानी, इलायची और ये फूड कलर। अब ये फूड कलर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी में घोल लिया है मैंने इसको। अब इसमें उबाल आ जाएगा और ये चीनी बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर मैं इसको हटा दूँगी। शीरे में मैं मुस्तकिल चमचा चला रही थी ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसमें उबाल भी आ गया है। बस अब ये तैयार हो गया है शीरा, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसको साइड में करूँगी और सूजी भूनूँगी फिर मैंने ये कढ़ाई ली है हलवा बनाने के लिए। अब इसमें घी डाल रही हूँ। सूजी को हल्की आंच पे भूनना है। चूल्हा बिल्कुल मैंने हल्का किया हुआ है। ये घी मेल्ट हो गया है। मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसके साथ और इसको भूनेंगे। इसको हल्का सा कलर आना चाहिए और इसकी खुशबू आने लगेगी तो ये सूजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी भूनकर। ये इस तरह से चमचा चलाते हुए हल्की हल्की आंच में मैं इसको भूनती रहूँगी। हल्की हल्की आंच में मैंने इसको चमचा चलाते हुए 10 मिनट तक इसकी भुनाई करी है। इसका कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें शीरा शामिल करूँगी मैं। आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने इसकी। आधा शीरा डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। दो दफ़ा करके मैंने इसमें शीरा डाला है। आंच मैंने हल्की रखी हुई है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसमें और अब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। आंच मैंने अब थोड़ी मिक्स करने के बाद आंच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है, मीडियम फ्लेम कर दिया है मैंने। पकना शुरू हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है ये। चमचा चला रही हूँ अभी मैं इसमें। थोड़े से बबल्स बनने लगेंगे तो फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अब इसमें ये जायफल भी शामिल कर रही हूँ मैं। कूट लिया था मैंने इसको। मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी ये पतला ही रखा जाता है थोड़ा हलवा। इसको मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ मिक्स करने के बाद। और अभी से ही बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। आँच मैंने फिर से हल्की कर दी है बिल्कुल। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, हलवे को मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए कवर करके। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका ऑयल भी निकल आया है और बिल्कुल सही हो गया है। बस ये इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। भुना हुआ नहीं होना चाहिए ये। पूरियों के साथ ये इसी तरह का अच्छा लगता है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा ऑफ कर रही हूँ मैं। हलवा तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। पूरियों के साथ खाए जाने वाला हलवा ये इसी तरह का होता है, पतला और बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं होता। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। इसको मैं पिस्तों से गार्निश करूँगी। वैसे बाज़ार से जो आता है इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते। ये तो मैंने घर के लिए बनाया तो मैं डालती हूँ इसमें। अच्छा भी लगेगा और ये टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, पिस्ते इस पर, बादाम से गार्निश करेंगे इसमें। देखने में पहले अच्छा सा मज़े का लगना चाहिए, आँखों को पहले अच्छा लगना चाहिए कि टेस्ट में तो बाद में इसको करेंगे टेस्ट हम। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पूरियों के साथ खाए जाने वाला हलवाई वाला हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हलवा। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा बना है ये। और ये इसी तरह का पतला होता है और मीठा बहुत ज़्यादा होता है हलवा।
इसको मैंने पूरियों के साथ सर्व किया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली हुई पूरियाँ बनी हैं। उसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। पूरियों के साथ ये बैलेंस हो जाता है इसका मीठा। पूरियाँ नमकीन होती हैं और ये हलवा मीठा होता है, तो जब हम इसे खाते हैं तो फिर ये मीठा इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होता। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हलवा बना है ये। आप भी इसे ज़रूर अपने घर पे बनाकर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कैसा बना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। चने का स्पेशल सालन है, ये बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं अपना मसला शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पूरी के साथ खाए जाने वाले चनों का सालन। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट होगा इसका। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चने लिए मैंने। 1 कप चने रात को भिगो दिए थे 1 टीस्पून सोडा डाल के, और सुबह में इसको वॉश करके अच्छी तरह से नमक डाल के थोड़ा सा 1/2 टीस्पून इसको बॉईल कर लिया है। और ये इतने गले हुए होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, खड़े हुए नहीं है, गले हुए हैं लेकिन साबुत नज़र आ रहे हैं, अच्छे से गले हुए। इसी में से 2 टेबल स्पून चने मैंने ये अलग रखे हुए हैं, इसको मैं ब्लेंड करूँगी। बॉयल है ये भी। 1 मीडियम साइज़ का आलू है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। चने और आलू को मैं ब्लेंड कर दूँगी इसमें, ब्लेंडर में पेस्ट बना लूँगी इसका मैं आपको बताऊँगी मैं किस लिए करूँगी। 1/4 कप ऑयल है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 छोटी वाली हरी मिर्च, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है मैंने। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है। ये मसाले जाएंगे इसमें। तो ये थी चीज़ें चने के सालन की। तो चलो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ये पेस्ट बनाऊंगी। 1 मीडियम साइज़ का आलू मैंने इसको बॉईल किया था, और ये चने 2 टेबल स्पून, इसको मैं ब्लेंड करूंगी। काट लेती हूँ पहले मैं इसको। ये डालूंगी इसमें। ब्लेंडर में भी हो जाता है आराम से ये, और इसमें भी कर सकते हैं चॉपर में। थोड़ा सा पानी डालूंगी 2 टेबल स्पून। ये मैंने पेस्ट बना लिया है इसको निकाल लूँगी मैं बाउल में। ये चने और आलू का मैंने पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। और ये इन चनों का सीक्रेट है, ये बहुत अच्छी सी लेसदार सी जो उसकी ग्रेवी होती है, थिक सी, तो ये इससे ही बनती है ये, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो चलें फिर अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। चने बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कढ़ाई ली है मैंने, इसमें ये ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लूँ, भूनेंगे इसको थोड़ा सा डाल के। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, 2 टेबल स्पून। अब ये मसाले शामिल करूँगी इसमें। पानी मैंने इसीलिए डाला है ताकि मसाले जले नहीं। अब इसको भूनूंगी। दो मिनट इसकी भुनाई करूंगी मैं। ये हरी मिर्च भी डाल दी इसमें। मसाला भून रही हूँ मैं, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें अजवाइन वगैरह मैंने डाली है,
अमचूर पाउडर है इसमें। बहुत अच्छा टेस्टी सा ये सालन बनता है, बाजार जैसा, जैसे पूरियों के साथ मिलता है। इससे ज़्यादा अच्छा होता है घर का बना हुआ साफ़ सुथरा। थोड़ा सा पानी डाल दूँ। अब इसमें ये पेस्ट शामिल करूँगी। आलू और चने का पेस्ट मैंने बनाया था, ये डाल रही हूँ इसमें। ये इसका सीक्रेट है। बहुत अच्छी सी जो लेसदार सी ग्रेवी बनी हुई होती है, ये इसी से बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से और थोड़ा सा पानी डाल देंगे फिर मैं इसमें। 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी। चने और आलू का पेस्ट डाल के मैंने इसकी भुनाई कर ली है 2 मिनट और इसका ऑयल भी निकल आया है। अब इसमें ये चने शामिल करूंगी मैं। मिक्स करेंगे इसको। ये मैंने मिक्स कर दिया है इसको। आप इसकी थिकनेस और ग्रेवी देख सकते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह की होती है इनकी ग्रेवी, लेसदार सी। अभी थोड़ा सा ये और पकेगा तो और अच्छी हो जाएगी। इसका ऑयल भी निकल आएगा। इसको मैं कवर करके रखूंगी हल्की आंच पे। ये मैंने मिक्स कर दिए हैं इसको चने डालने के बाद और इसको मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था हल्की आंच पे। अब इसको चेक करती हूँ मैं। ऑयल भी निकल आया है इसका। खुशबू बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसी बाजार के चनों में आती है सालन में इसके। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चूल्हा ऑफ कर रही हूँ इसका। चने तैयार हो गए। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बाजार वाले चनों जैसी। चनों को मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही अच्छे आप देख सकते हैं। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। थोड़ा सा ये ऊपर पुदीने का ही लगा दूँगी इस पर, ताकि इसकी शक्ल और अच्छी सी लगने लगे। एक हरी मिर्च रख दूँगी इसमें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुशबू वाली, जैसी बाज़ार में खुशबू आती है बाज़ार वाली चनों की सालन में, इसी तरह की इसकी खुशबू है। और जब आप इसको बनाएंगे और इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसको मैंने पूरियों के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसके साथ गाजर और प्याज का अचार है, पूरियाँ हैं, इसके साथ ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी अपने घर पे बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत सबको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत से लोग पूरियों को आलू की तरकारी के साथ पसंद करते हैं, तो मैं ये आलू की तरकारी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू की झटपट सब्ज़ी। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, इसको उबाल कर और छोटा छोटा सा कट कर लिया है स्क्वायर पीस में, रफ स्टाइल में। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, क्वार्टर कप ऑयल है, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया। तो ये थी चीज़ें हमारी झटपट आलू की सब्ज़ी की। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं।
कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं ज़ीरा डालूँगी इसमें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। थोड़ा खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं और चीज़ें डालूँगी। अब इसमें ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भूनेंगे। हरी मिर्चों का इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन अदरक डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब ये मसाले शामिल कर लें। मसाले डाल के भी थोड़ा सा भूनेंगे इसको। पानी डाल दी 2 टेबल स्पून, ताकि जले नहीं मसाले। मसाले डाल के मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। ऑयल निकल आया है इसका, हल्का सा ही भूनना है बस इसको। अब इसमें ये आलू शामिल करें, मिक्स करेंगे इसको। आलू डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी डालूंगी 1.5 कप। पानी डाल दिया है मैंने, इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं और चीज़ें शामिल करूँगी। थोड़ी सी ग्रेवी रहती है इसकी। पानी डालने के बाद इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें ये गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, चाट मसाला, कसूरी मेथी। मिक्स करेंगे इसको। इसको मसाले डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है और 5 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच में बिल्कुल कवर कर रही हूँ। इसका अच्छा सा ऑयल भी निकल आएगा और इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। आज बिल्कुल हल्की कर दी है मैंने। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए, आप इसको चेक करके चलाएंगे थोड़ा सा। इसका कलर भी इतना अच्छा सा हो गया है और थोड़ी सी ग्रेवी रहती है इस वाली सब्ज़ी में, बहुत अच्छी सी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी झटपट सब्ज़ी तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू की झटपट सब्ज़ी तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी लगती है ये। थोड़ी सी इसमें ग्रेवी होती है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। हरा धनिया डालूंगी थोड़ा सा इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त सी और कम टाइम में बन जाने वाली, बहुत आसानी से बन जाने वाली आलू की झटपट सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ लंच में खा सकते हैं, अचार के साथ, बहुत टेस्टी लगती है ये। और अगर आप इसे नाश्ते में खाएंगे तो इसे पराठे के साथ और पूरी के साथ खाएं तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू की झटपट बन जाने वाली सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।